हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही है ना एक मॉडल गिवन है, जिसमें लाइट सोर्स जो हैं उनको हॉरिजॉन्टल ना लेकर के है ना वर्टिकल लिया गया है ना वर्टिकल लिया गया है। तो फ्रेंड्स, हमें सिचुएशन गिवन है ना सिचुएशन गिवन है कि S1 और S2 स्मॉल डी स्पेसिंग के साथ रखे हुए हैं और इनके सेंटर से कैपिटल डी डिस्टेंस पर स्क्रीन है ना इनके सेंटर से कैपिटल डी डिस्टेंस पर स्क्रीन है। जो स्मॉल डी है दैट इज मच स्मॉलर देन कैपिटल डी एंड स्मॉल डी इज इक्वल टू 4 लैम्डा है ना स्मॉल डी इज इक्वल टू 4 लैम्डा। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हमसे बोला गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, सेकंड लोकेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम ओ है ना, ये पॉइंट ओ है सेंटर ऑफ स्क्रीन। तो फर्स्ट मिनिमा की लोकेशन बतानी है फ्रॉम सेंटर ओ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या होगा इस केस में भी है ना, यहाँ पर स्लिट्स नहीं लगाई हुई हैं है ना, स्लिट्स यहाँ पर नहीं लगी हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या होगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से फ्रिंजेस बनेंगी है ना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से फ्रिंजेस बनेंगी। ऐसा कैसे होगा है ना, ऐसा कैसे होगा? अगर आपको ये थोड़ा सा सोचना है, अगर आपको ये थोड़ा सा सोचना है तो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। फ्रेंड्स, ये लाइट सोर्स है ना, ये लाइट सोर्स है। अब क्या होगा, कोई लाइट रे यहाँ से चली है ना, कोई एक लाइट रे यहाँ से चली, सेम दूसरी लाइट रे यहाँ से चली है ना, दूसरी लाइट रे यहाँ से चली। अब फ्रेंड्स, क्या होगा, इसको अगर मैं S1 बोलूँ, इसको S2 बोलूँ और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो ये है कि यहाँ पे ये हमें एक पाथ डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना, इस पाथ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसकी जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स, वो आती है डी कॉस थीटा है ना, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है डी कॉस थीटा। अब फ्रेंड्स, हमें पता है कि अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस है ना डी कॉस थीटा, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं है ना। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू 5 है ना। तो यहाँ से हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट क्या होती है, इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट बिकॉज ऑफ टू इंटरफेयरिंग रेज क्या होती है, वो होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट है ना कॉस स्क्वायर। फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 आई नॉट करो तो ज़्यादा सही है ना, 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। तो फ्रेंड्स, अगर है ना, अगर किसी भी वजह किसी भी तरह से इस फाई की वैल्यू क्या हो गई, पाई के बराबर आ गई है ना, पाई के बराबर आ गई, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी हो जाएगी 0। डार्क फ्रिंज बनेगा है ना, डार्क फ्रिंज बनेगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हाँ, इसका क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पाथ डिफरेंस की वजह से हमें क्या मिलता है, फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस की वजह से हमें क्या मिलता है, इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी में चेंज। तो ये कहानी है। तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा है ना, कितनी बनेगी। तो फ्रेंड्स, पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स डी कॉस थीटा। तो जो पाथ डिफरेंस है वो मिनिमम कितना हो सकता है ना,
मिनिमम कितना होगा, वो होगा 0 एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, है ना। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री थीटा हो, है ना। थीटा क्या है, मिड पॉइंट से पॉइंट पी, है ना, मिड पॉइंट से कोई एक पॉइंट पी जहाँ की हम बात कर रहे हैं। और मैक्सिमम कब होगा, है ना, मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा क्या हो, 0 हो, है ना। मैक्सिमम कब होगा, पाथ डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा, कितना होगा, डी। मैक्सिमम कितना हो सकता है, डी के बराबर, है ना। और डी कितना है, 4 लेमडा एट थीटा इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स इसकी वजह से क्या होगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमाज आर 8 कॉरेस्पॉन्डिंग टू +-4 लेमडा +-3 लेमडा +-2 लेमडा +- लेमडा, है ना, +- लेमडा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, है ना, मैक्सिमम पाथ डिफरेंस कहाँ पर होगा फ्रेंड्स, मैक्सिमम पाथ डिफरेंस देखो ये तो सेंटर, यहाँ पर तो सेंट्रल राइट बनेगा, है ना। यहाँ पर तो सेंट्रल राइट बनेगा। इसकी बात छोड़ो, एक +4 लेमडा, है ना, एक -4 लेमडा। और फ्रेंड्स ये प्लस माइनस इसकी ये क्या मैं बता रहा हूँ, ये क्या है, ये पाथ डिफरेंस है। ये क्या है, पाथ डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर इसी तरह से ऊपर तक चले जाओ, है ना, +- लेमडा तक। इस तरह से 8 क्या बनेंगे, मैक्सिमम बनेंगे, यानी कि ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी। और सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ मिनिमा विच विल फॉर्म, है ना, वो क्या होंगी, +-3 लेमडा, है ना, 3.5 लेमडा। एक यहाँ पर बनेगी 3.5 पर, है ना, एक यहाँ पर बनेगी 3.5 पर। इसी तरह से इस लेमडा के जस्ट नीचे, है ना, क्या बनेगी, +0.5 लेमडा। और फ्रेंड्स ये क्या है, ये क्या है, ये पाथ डिफरेंस की बात हो, ये मैं पाथ डिफरेंस मेंशन कर रहा हूँ, है ना। ये मैं पाथ डिफरेंस मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ पर इतना पाथ डिफरेंस रहेगा, यहाँ पर इतना पाथ डिफरेंस रहेगा। तो 8, है ना, 8 मैक्सिमा बनेंगी और 8 मिनिमा बनेंगी, है ना। 8 मैक्सिमा बनेंगी और 8 मिनिमा बनेगी। और फ्रेंड्स अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई हो, है ना, ये आपको चीज़ समझ में नहीं आई हो, है ना, तो पाथ डिफरेंस एंड मैक्सिमा मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आप बुक से पढ़ लेना, या एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है, वहाँ से पढ़ लेना। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बाकी और चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। तो मिनिमा नियरेस्ट टू ओ आर करस्पॉन्डिंग टू प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू +-3.5 लेमडा, है ना। ओ के सबसे पास मिनिमा है वो क्या है, +-3.5 लेमडा, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो डी कॉस थीटा क्या हो जाएगा वहाँ पर, +-3.5 लेमडा। तो 4 लेमडा डी की वैल्यू यहाँ पर रख दें, कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, +-7/2 लेमडा के। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया, +-7/8। तो थीटा क्या हो गया, कॉस इनवर्स 7/8। नाउ y/d क्या होगा, tan थीटा के बराबर होगा, y/d, है ना, ये y/d क्या होगा, tan थीटा के बराबर होगा। तो y क्या हो गया, d tan थीटा के बराबर। अब फ्रेंड्स थीटा की वैल्यू क्या है, +- कॉस इनवर्स 7/8, उसको उठा कर यहाँ पर रख दो। तो y क्या आ गया, +-d tan ब्रैकेट में कॉस इनवर्स 7/8। यहाँ से फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हो,
यहाँ से आप 7/8 ले लो कॉस को, है ना, कॉस को 7/8 ले लो और फिर वहाँ से ट्रायंगल बना लो, है ना, ट्रायंगल बना लो 7/8, है ना। फिर इसकी कुछ वैल्यू निकलेगी, फिर यहाँ से tan में रख के आराम से एक ईजी वैल्यू फाइंड कर लो। ये तो मैंने कैलकुलेशन बचाने के लिए ऐसा किया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना, और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी वो आप कमेंट में डाल देना, मैं कुछ सॉल्यूशन करूँगा उसका। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।